मैं तो ये कहता हूं कि इसको जो है ना इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे जो ये झूठ बोलता है, दिल्ली की जनता को बहका रहा है। दिल्ली को बेचने का प्लान बना रखा है इसने, दिल्ली का रोहिंग्या बसा रखे हैं, जगह जगह रोहिंग्या बचा दिए, इन्होंने डीडीए की जमीनों पे कब्जे करवा दिए। इससे बड़ा झूठा कौन होगा? भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। पहले बताते थे कि कोई अगर झूठ बोल देता था भगवान उसके प्राण ले लेता था। अब इसके जो है मैं आपको बताऊं, भगवान देख रहा है, न्याय होगा। देना तो आज क्या हो रहा है, दो ना भाई, सरकार तुम्हारी है, दे दो, हम तो तैयार हैं देने। बताओ ना, ऐसा शीश महल दिल्ली में और किसी मुख्यमंत्री का है क्या? बार कितनी कड़ी टक्कर बीजेपी वर्सेस आप आदमी पार्टी में होने वाली है? पहली बात तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि टक्कर नहीं है अब की बार। कोई टक्कर है ही नहीं। क्या है, लोगों का मन बन चुका है, क्योंकि लोगों ने 10 साल इसको झेल लिया। और आपदा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में आपदा है। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, कहीं लाइटें नहीं है, डार्क सपोर्ट हैं, कहीं जो है पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी का पीना कहीं आता है तो इतना गंदा आता है कि उससे कपड़े भी नहीं धो सकते। स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिल्कुल चरमरा गई हैं। भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हर बारी नई स्कीम ये लेकर के आते हैं। अब की बारी आपने देखा होगा, इन्हीं दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग, उन्होंने कहा कि हमने कोई 2100 रुपए की स्कीम लागू नहीं की और ये फार्म भर रहे हैं। मेरी दिल्ली की बहनों को फिर बहकाना चाहते हैं, जब उसी मुख्यमंत्री आतिशी जो फार्म भरती फिर रही है, जो केजरीवाल फार्म भरता फिर रहा है, तो उन्हीं का डिपार्टमेंट जो सरकारी विभाग है समाज कल्याण विभाग, वो कह रहा है ऐड देकर के इस प्रकार की कोई योजना नहीं है और कोई अपने डॉक्यूमेंट मत देना, आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। 60 साल के लोगों के साथ जिस प्रकार की योजना इन्होंने की है कि हम इनको फ्री स्वास्थ्य लाभ देंगे, इस प्रकार की कोई योजना दिल्ली सरकार की है ही नहीं। और उन्होंने ऐड दी है, कोई अपने डॉक्यूमेंट मत देना, चीटर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पैसे निकल गए, पता नहीं क्या षड्यंत्र है। और अगर देना तो आज क्या हो रहा है, दो ना भाई, सरकार तुम्हारी है, दे दो, हम तो तैयार हैं देने के लिए, खुश हैं, दो ना, बाद में क्यों दोगे? आज सरकार में बैठे हो, दो। ये लेकिन झूठा, चाहे महिलाएं के लिए योजनाओं की बात हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो या पुजारी ग्रंथियों के लिए, सबके लिए उन्होंने योजनाएं लाई हैं और बोले कि हम करेंगे। जब चुनाव जीतने के बाद हम सारी योजनाओं को लाएंगे। देखो सुनो, वो चुनाव जीतेंगे, आज जीते हुए हैं ना। उन्होंने 10 साल क्यों नहीं दिया पुजारियों को? क्या कारण था? अब क्या दिक्कत आ गई जो अब देंगे? किस लिए? कोई योजना नहीं है, सिर्फ वोट को लूटने की बात है, वोट को झुठलाने की बात है, लोगों को ये साबित करने की बात है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आज सरकार में है, देना आज ही पुजारियों को, देना आज ग्रंथियों को। क्यों नहीं दे रहे? मेरी बहनों को देना, क्यों नहीं दे रहे? स्वास्थ्य लाभ आज से ही लागू क्यों नहीं करते? सरकार में बैठे हैं, डिसीजन करें, ऑर्डर करें। उन्हीं का विभाग कह रहा है इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। इससे बड़ा झूठा कौन होगा? भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। पहले बताते थे कि कोई अगर झूठ बोल देता था भगवान उसके प्राण ले लेता था। अब इसके जो है मैं आपको बताऊं, भगवान देख रहा है, न्याय होगा, जरूर न्याय होगा। मैं तो ये कहता हूं कि इसको जो है ना इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे जो ये झूठ बोलता है, दिल्ली की जनता को बहका रहा है। बीजेपी जो है वो पूर्वांचलियों तक सबके वोट काटने का काम कर रही है। ये झूठा है, ये झूठा है। इन्होंने रोहिंग्या बसा रखे हैं, जगह जगह रोहिंग्या बचा दिए, इन्होंने डीडीए की जमीनों पे कब्जे करवा दिए, इन्होंने जो इनके पास जमीनें हैं ग्राम सभा की उन पे कब्जे करा दिए और उनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनकी वोट बनवा दी। क्या ऐसे लोगों को रहने का अधिकार है? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन लोगों को जो ये रोहिंग्या हैं जिनके इन्होंने आधार बनवाए हैं, उनके पिताजी का आधार मंगाओ, उनके दादा का मंगाओ, मेरे से मंगाओ, इन बच्चों से मंगाओ। मैं अपने पिताजी का भी दूंगा आधार, मैं अपने दादा का दूंगा, मैं अपने परदादा का दूंगा। कहां है? इस प्रकार की झूठ ये फैलाता है। मैं इसलिए कहता हूं कि इसको इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, भगवान देख रहा, लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। मतलब पूर्ण विश्वास है कि इस बार की चुनाव में आप लोगों की वापसी हो रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। शीश महल के बारे में भी आप लोग तमाम बातें करते हो तो कहते हैं कुछ है ही नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि शीश महल करोड़ों का बनवा रखा है, सोने की बेटे की कसम खा लेता है, बेटे की, कोई बेटे की कसम नहीं खाता।
कि मैं किसी का समर्थन नहीं लूंगा, मैं किसी का समर्थन दूंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं ना लूंगा, मैं जो है किसी प्रकार की गाड़ी नहीं लूंगा। अरे कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, कैसे कैसे पुलिस लगी हुई है, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं किसी वीआईपी कल्चर में नहीं रहूंगा, कैसे शीश महल में रह रहा है। आप बताओ ना, ऐसा शीश महल दिल्ली में और किसी मुख्यमंत्री का है क्या? तो वो है ही नहीं मुख्यमंत्री, अब तो आतिशी मार्लेना बन चुके हैं दिल्ली के मैं ये मुख्यमंत्री। कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री आतिशी का चेहरा है। केजरीवाल सारे आनंद ले रहा है आज भी उसके, आज भी। टॉयलेट इतने इतने रुपए की टॉयलेट में लैट्रिन उतरेगी क्या? अरे हम गांव के लोग हैं, हम तो खुले में भी चले जाते थे। और वो भी हरियाणा से आए हुए हैं। और ये मतलब जो इसको शर्म आनी चाहिए, दिल्ली की जनता का पैसा ये बर्बाद कर रहा है। दिल्ली को बेचने का प्लान बना रखा है इसने, दिल्ली का इसने दिल्ली को बेचने का प्लान बना रखा है। इसकी बहकावे में अब जनता आने वाली नहीं है।